हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, फिर प्रेजेंट है आपके बीच एनालॉजी टेस्ट के ही प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में एनालॉजी टेस्ट टाइप 3 के प्रश्नों को। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमने एनालॉजी टेस्ट टाइप 3 का एक वीडियो अपलोड कर चुका है। आज का जो वीडियो होगा वह दूसरा वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक और शेयर ही हमें इस तरह का वीडियो आपके बीच लाने के लिए प्रेरित करते रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न है जयकाल डॉग। तो फिर यहाँ पर खाली जगह छोड़ा जो कि आपको ऑप्शन को देख करके आंसर बतलाना है। फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्नों को हमने कहने का मतलब है कि हमने इनोलॉजी टेस्ट का बहुत सारा प्रश्न आपको ये बता चुका है और आप समझ रहे हैं कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया था। ये जो है एनालॉजी टेस्ट का टाइप 3 है, जिसका इसका भी हमने एक वीडियो अपलोड कर चुका है। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फ्रेंड्स, ये एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइप एनालॉजी टेस्ट का जो टाइप 3 है उसको बनाने से पहले आप सबसे पहले क्या करें कि इसमें के सारे जो इंग्लिश वर्ड है उसको हिंदी में लिख करके अच्छे से याद कर ले। अगर आपको वर्ड का मीनिंग हिंदी मीनिंग ना पता होगा तो फिर आपसे प्रश्न बनने वाला नहीं है। अगर हिंदी मीनिंग जान रहे होंगे तो फिर आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है जयकॉल डॉग। अब आप ध्यान से देखेंगे आंसर तो आपको कहीं ना कहीं ये कोई ऑप्शन इसका दिखेगा, जिसने यहाँ पर टाइगर दिया है, वुल्फ दिया है। टाइगर मीन्स बाघ, वुल्फ भेड़िया होता है। क्रो दिया है और बैट दिया है। ऑरेंज और लेमन, एंट और एंटीलोप। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात हमें दिखाई दे रहा है, वो आप जो आपको भी हो सकता है दिख गया होगा कि यहाँ पर है कि जैकॉल और डॉग। यानी जैकॉल को देखेंगे, जैकॉल मीन्स सियार होता है और डॉग मीन्स कुत्ता, तो दोनों एक ही जैसा देखने में लगता है। लगभग दोनों में समानता पाया जाता है। सेम उसी तरह से आप समानता इस ऑप्शन में खोजे। टाइगर और वुल्फ, टाइगर बाघ, वुल्फ भेड़िया, ये दोनों एक जैसा नहीं दिखते हैं। फिर क्रो हो गया कौवा, बैट चमगादड़, इस दोनों को भी देखेंगे तो आप एक जैसा नहीं दिखता। उसके बाद ऑरेंज और लेमन। फ्रेंड्स, ऑरेंज और लेमन दोनों एक ही जैसा समानता पाया जाता है। ऑरेंज मीठा होता है और लेमन ये नींबू खट्टा होता है, लेकिन दोनों को देखें तो एक ही प्रजाति का लगता है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा। आगे भी देख ले, एंट एंटीलोप, एंट मीन्स चींटी और एंटीलोप, ये तो एक जैसा होगा नहीं। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर ऑप्शन 3 होगा। क्या? ऑरेंज और लेमन, ऑरेंज और लेमन। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि पोवर्टी प्रोस्परिटी, पोवर्टी प्रोस्परिटी। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका हिंदी मीनिंग बताते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पोवर्टी मीन्स गरीबी होता है और प्रोस्पेरिटी मीन्स समृद्धि होता है, यानी अमीरी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है, यानी मीनिंग दोनों का एक दूसरे का उल्टा है। जैसे पोवर्टी मीन्स गरीबी तो प्रोस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, अमीरी। तो आपको सेम ऑप्शन में उसी तरह से अपोजिट वर्ड को खोजना है। जैसे ट्रेन दिया है, कार्ट दिया है, ये तो अपोजिट वर्ड है नहीं। उसके बाद रैन दिया है, फ्लड दिया है, ये भी अपोजिट वर्ड नहीं है। फ्रेंड्स, इसका कुछ पार्ट पेज के दूसरे तरफ जिसे हमें दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है। हम डायरेक्ट आंसर पर ही चलते हैं, अगर आप बुक पलटेंगे तो आपको दिखाई दे देगा। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन 4 आप देखेंगे तो 4 में आपको दिखाई देगा इंटेलिजेंस, INTELLIGENC, इंटेलिजेंस, और स्टूपिडिटी, STUPIDITY, स्टूपिडिटी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पर पोवर्टी प्रोस्परिटी, यानी पोवर्टी मीन्स गरीबी, प्रोस्परिटी मीन्स समृद्धि या अमीरी। सेम इसी के तरह अपोजिट वाला आपको ऑप्शन 4 में दिया है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब तेज होता है, बुद्धि वाला, और स्टूपिडिटी मतलब मूर्ख, मूर्ख से भरा हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ सेम आपका आंसर यही होगा। यहाँ पर जिस तरह से अपोजिट दिया है सेम इसी तरह से यहाँ पर भी अपोजिट मीनिंग वाला दिया है। तो आप बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेज के दूसरे तरफ दिया था, जिसके कारण हम आपको आंसर लिखकर समझा रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दूसरे पेज को एक साथ दिखाने में।
प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है फ्रैंकनेस ब्लंट और यहाँ पर आपको इसके बीच रिलेशन देख करके आपको आंसर बतलाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके हिंदी मीनिंग पर चलते हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि इस जियोज एनालॉजी टेस्ट का टाइप 3 है। इसको बनाने से पहले आप क्या करें, सबसे पहले हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग लिख करके उसे अच्छी तरह से याद कर ले। अगर आपको हिंदी मीनिंग ना पता हो तब फिर आपसे एक भी प्रश्न न बने एग्जाम में। इस तरह का अगर प्रश्न आ जाता है, अगर आपको हिंदी मीनिंग ना होता है, याद ना होता है, तो फिर आप इस तरह के प्रश्न को छोड़ देते हैं। इसलिए आप इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग मतलब याद करके उसको कंप्लीट रखें। यहाँ पर प्रश्न है कि फ्रैंकनेस कहने का मतलब होता है कि स्पष्टता, यानी क्लियर बोलने के सेंस में। अब ब्लंट मतलब होता यानी न बोलने के सेंस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखेंगे तो ये अपोजिट वर्ड है। फ्रैंकनेस कहने का मतलब क्लियर, मतलब किसी से बातचीत करने के सेंस में, और ब्लंट मतलब होतर के सेंस में। उसी तरह से आप खोजे ऑप्शन में कि कौन इस तरह का अपोजिट वर्ड का पेयर दिया हुआ है। ऑप्शन एक में, वन में देखेंगे कि रेस्ट एक्टिविटी। रेस्ट मीन्स होता है, रेस्ट मतलब आराम इनएक्टिव के सेंस में, और एक्टिविटी मतलब है कि कोई कार्य करते रहने के सेंस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन एक ही आपका आंसर होगा, रेस्ट और एक्टिविटी। आगे देखते हैं वीप। वीप मीन्स होता है रोना, लाफ मीन्स हंसना, राइज मीन्स उठना, अवेक मीन्स उठना, सिकनेस मीन्स कमजोरी, डेथ मीन्स मृत्यु। फ्रेंड्स ये सब तो अपोजिट वर्ड है नहीं, और अपोजिट वर्ड आपका ऑप्शन वन ही है। क्या? रेस्ट और एक्टिविटी। फिर से एक बार देखें, फ्रैंकनेस का ब्लंट यानी कहने का मतलब, फ्रैंकनेस यहाँ पर स्पष्टता के सेंस में, और ब्लंट मीन्स अस्पष्टता के सेंस में। सेम उसी तरह से रेस्ट आराम के सेंस में, एक्टिविटी कहने का मतलब कोई कार्य करने के सेंस में। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन वन होगा, रेस्ट एक्टिविटी। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है इंस्पायरेशन और पोएट्री। इंस्पायरेशन पोएट्री, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी आपको ऑप्शन देकर के आंसर ढूंढना है। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग देखें, इंस्पायरेशन पोएट्री। इंस्पायरेशन का हिंदी होता है अंतःप्रेरणा, और पोएट्री का हिंदी होता है काव्य या कविता बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ रिलेशन आपको दिखेगा। इंस्पायरेशन यानी अंतःप्रेरणा से, अगर कोई व्यक्ति अपने अंत प्रेरणा से क्या होता है, कोई काव्य को लिख देता है। सेम उसी तरह से थॉट, थॉट यानी विचार है, विचार से क्या होता है, माइंड पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से अंत प्रेरणा से आदमी का जो प्रभाव उत्पन्न होता है तो पोएट्री लिखा जा सकता है, उसी तरह से थॉट, विचार से आदमी का प्रभाव माइंड पर पड़ता है। फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन टू होगा। डायरेक्ट हमने आंसर पर इसलिए गया है ताकि आपको यहाँ पर आंसर दिखे, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है तो हर वर्ड का हिंदी बताते बताते आपको हो सकता है आंसर आपके माइंड से निकल जाए। तो यहाँ पर इंस्पायरेशन का पोएट्री दिया है, मतलब अंत प्रेरणा। इंस्पायरेशन का पोएट्री यानी अंत प्रेरणा। अगर अंत प्रेरणा से क्या होता है, गद्य लिखा जा सकता है। उसी तरह से थॉट, थॉट क्या होता है, माइंड को फ्रेश कर सकता है। या फिर इस तरह भी ले सकते हैं, इंस्पायरेशन थॉट, अंत प्रेरणा से थॉट निकलता है। उसी तरह से पोएट्री कहाँ से लिखा जाता है, माइंड से लिखा जाता है। यानी दिमाग में कुछ नया ना अंत सोचते हैं तो फिर उसके माइंड से आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन आपका टू होगा। क्या? थॉट, थॉट माइंड। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि हॉकी गेम, हॉकी गेम, तो क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। फ्रेंड्स ये हॉकी गेम यानी हॉकी क्या है, गेम है। हॉकी क्या है, गेम है। हॉकी गेम है। सेम आप खोजे बुक रीड, तो बुक का पढ़ना, रीड ये तो अलग है, इससे मैच नहीं कर रहा है। किंग रूल, किंग रूल ये भी मैच नहीं कर रहा है। लैटिन लैंग्वेज, फ्रेंड्स ऑप्शन थ्री मैच कर रहा है। जिस तरह से हॉकी क्या है, गेम है, उसी तरह से लैटिन क्या है, लैंग्वेज है, यानी लैटिन क्या है, भाषा है। जिस तरह से हॉकी क्या है, गेम है, यानी हॉकी गेम है, खेल है, उसी तरह से लैटिन क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन आपका ऑप्शन थ्री होगा। क्या? लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है पोर्टिको, पोर्टिको बिल्डिंग, पोर्टिको बिल्डिंग। फ्रेंड्स सबसे पहले आप इस दोनों के बीच रिलेशन देखें।
जो रिलेशन आपको दिखेगा वही रिलेशन आप यहाँ पर ऑप्शन में देख करके आंसर को ढूंढेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है पोर्टिको बिल्डिंग। पोर्टिको का मतलब होता है मंडप, यानी छोटा घर के सेंस में उसको बोल सकते हैं, और बिल्डिंग होता है बड़ा घर। बिल्डिंग एक बहुत बड़ा घर के सेंस में। तो पोर्टिको छोटा घर, तो उसके ठीक सिमिलर प्लूरल के सेंस में लेते हैं। पोर्टिको छोटा तो बिल्डिंग बड़ा। अब देखिए इसी के सेंस में आगे कौन होने वाला है। तो फोर्ट दिया है, फोर्ट्रेस दिया है। फ्रेंड्स फोर्ट्स मीन्स किला होता है छोटा के सेंस में, अब फोर्ट्रेस एक बड़ा के सेंस में, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका वन ही आंसर होने वाला है। आगे भी देखते हैं व्हील व स्किल, इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर दिया गया छोटा बड़ा के सेंस में, स्टोव स्टोव किचन, स्टोव चूल्हा, किचन अब जान रहे हैं। यहाँ पर भी रिलेशन मैच नहीं करा। उसका सीप स्टीमर ये भी नहीं हुआ, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन वन हुआ। फिर से देखो पोर्टिको बिल्डिंग, पोर्टिको मतलब मंडप के सेंस में, छोटा घर के सेंस में, बिल्डिंग बड़ा घर के सेंस में। सेम उसी तरह से फोर्ट एक छोटा किला के सेंस में, तो फोर्ट्रेस एक बहुत बड़ा किला के सेंस में। तो आपका ऑप्शन वन मैच कर रहा है, तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन वन हो जाएगा। क्या? फोर्ट और फोर्ट्रेस। फ्रेंड्स फिर से आपको बता दें कि इस तरह के प्रश्नों को बनाने से पहले आप सबसे पहले क्या करें कि सभी वर्ड को अच्छी तरह से हिंदी मीनिंग मतलब याद कर लें। अगर आप एक वर्ड का हिंदी मीनिंग ना पता होता है तो फिर आपसे एक भी प्रश्न इसमें बनने वाला नहीं है। और एग्जाम में भी यही होता है, अगर आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाता है, अगर आप वर्ड का हिंदी मीनिंग ना जान रहे हैं, यानी वर्ड के बारे में आपको ना पता है, तो फिर आप उस प्रश्न को जानकर भी नहीं बना सकते। फिर सबसे पहले क्या करें, इस सारे इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग लिख करके उसे अच्छी तरह से याद कर लिया। फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आपको वर्ड याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 नहीं 19 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 19 है कि क्लोथ क्लोथ्स, क्लोथ क्लोथ्स। फ्रेंड्स आप देख करके समझ गए होंगे यहाँ पर क्या किया है। क्लोथ सिंगुलर फॉर्म में है तो इसको प्लूरल फॉर्म में बदल दिया है। क्लोथ सिंगुलर है तो इसको क्या किया, प्लूरल में बदल दिया, क्लोथ्स लिख दिया। तो फ्रेंड्स उसी तरह से आप ऑप्शन में देखिए कहाँ पर इस तरह का रिलेशन सेम दिखाई दिखाई देता है। ऑप्शन वन में दिया है ब्रेन और माइंड, ब्रेन और माइंड, इसमें तो इस तरह कोई रिलेशन ही नहीं। दूसरा दिया है लेडी वुमेन, इस पे भी कोई किसी तरह का रिलेशन नहीं है। तीसरा दिया है वॉच वॉचेज, वॉच वॉचेज। फ्रेंड्स ये मिल रहा है, जिस तरह से यहाँ पर क्लोथ सिंगुलर था उसका प्लूरल क्लोथ्स लिखा है, उसी तरह से वॉच सिंगुलर इसका प्लूरल वॉचेज लिखा है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन थ्री होगा। आंसर यहाँ पर ऑप्शन थ्री होगा। क्या? वॉच, वॉच का वॉचेज। ऑप्शन फोर भी देख ले ताकि आप वर्ड का हिंदी मीनिंग जान सके। क्ले, क्ले मीन्स मिट्टी होता है, चिकनी मिट्टी। क्रॉकरी, क्रॉकरी मीन्स मिट्टी का बना बर्तन। तो फिर यहाँ पर भी इस तरह का रिलेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका रिलेशन क्या है, क्लोथ सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्लोथ, उसी तरह से वॉच सिंगुलर तो इसका प्लूरल वॉचेज, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन थ्री होगा। प्रश्न 20 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि गोल्ड सोवर्जिन, गोल्ड सोवर्जिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन खाली छोड़ा गया है, आपको देख करके ऑप्शन देख करके बतलाना है कि यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा। गोल्ड सोवर्जिन। फ्रेंड्स गोल्ड मीन्स जान रहे हैं आप, सोना होता है, और सोवर्जिन कहने का मतलब सोवर्जिन होता है यहाँ पर आभूषण के सेंस में, गहना के सेंस में। तो गोल्ड यानी सोना से क्या बनाया जाता है, गहना बनाया जाता है। सोना से क्या बनाया जाता है, गहना बनाया जाता है। सेम उसी तरह से आप खोजे। ऑप्शन वन में दिया ऑर्नामेंट ब्यूटी, ऑर्नामेंट मीन्स गहना होता है और ब्यूटी मीन्स सुंदरता। यहाँ तो इस तरह का रिलेशन है नहीं। वूल स्वेटर, वूल से, वूल मीन्स ऊन, और स्वेटर आप समझ रहे हैं, यानी वूल से स्वेटर। जिस तरह से गोल्ड से सोवर्जिन यानी गोल्ड सोना से गहना बनाया तो उसी तरह से वूल से स्वेटर बनाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन टू होगा। आगे देखिए सिल्वर मेटल, ये तो इस तरह का रिलेशन है नहीं। सीट क्विल्ट ये भी नहीं है। तो ऑप्शन टू हुआ क्या, वूल, WOOL, वूल, वूल का क्या, स्वेटर। फिर से आप देखिए जिस तरह से गोल्ड, गोल्ड से सोना से क्या बनाया जाता है, सोवर्जिन, सोवर्जिन यानी गहना आभूषण बनाया था, उसी तरह से वूल यानी ऊन से क्या बनाया जाता है, स्वेटर बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है इलिटरेट अनएडुकेटेड, इलिटरेट अनएडुकेटेड। फ्रेंड्स अगर आपको इसका मीनिंग हिंदी मीनिंग पता होगा तब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर इलिटरेट, इलिटरेट मीन्स भी अशिक्षित होता है और अनएडुकेटेड मीन्स भी अशिक्षित होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेम हिंदी मीनिंग वाला वर्ड दिया हुआ है। आप भी देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कौन सेम हिंदी मीनिंग वाला वर्ड है, वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन वन है सिटी विलेज, सिटी और विलेज इसका तो सेम मीनिंग है नहीं, उसकी तरह। ऑप्शन टू है कंट्री स्टेट, ये भी सेम मीनिंग वाला नहीं है। तीसरा है पैलेस और हट,
ये भी सेम मीनिंग नहीं। ऑप्शन 4 है विजन और साइट। फ्रेंड्स ऑप्शन 4 यहाँ पर सेम मीनिंग वाला है। विजन मीन्स भी दृष्टि होता है और साइट मीन्स भी दृष्टि होता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, विजन साइट। प्रश्न 22 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है लिवली डल। लिवली डल फ्रेंड्स इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे तो आपको इस प्रश्न समझ में आ गया होगा। लिवली मीन्स होता है जीवित के सेंस में, या फिर मतलब एक्टिव के सेंस में। डल मतलब मृत या सुस्त के सेंस में। लिवली कहने के मतलब फुर्ती के सेंस में, और डल मीन्स सुस्त के सेंस में। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट वर्ड, एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। फ्रेंड्स सेम इसी तरह से यहाँ पर देखे, एक में दिया हैप्पी और ये फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हो सकता है आपके बुक में क्लियर दिख रहा हो, इसमें नहीं दिख रहा है। चलते हैं आगे वाला ऑप्शन पर। आगे दिया एम्प्लॉयड और जॉबलेस। एम्प्लॉयड मतलब होता है रोजगार प्राप्त किए हुए, और जॉबलेस मतलब है रोजगार रहित, यानी बिना जॉब का। तो फिर जिस तरह से यहाँ पर उल्टा मीनिंग दिया था, सेम ऑप्शन 2 में उल्टा मीनिंग मिल रहा है। आगे भी देखते हैं इमोशनल सेंसिटिव, यहाँ पर भी उस तरह का नहीं है, फ्लावर बॉडी भी नहीं, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 है। जिस तरह से प्रश्न में ए अपोजिट मीनिंग वाला दिया है, इस तरह से ऑप्शन 2 में आपका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड दिया हुआ है। तो वही आपका आंसर यहाँ हुआ क्या, EMPLY, एम्प्लॉयड का जॉबलेस, एम्प्लॉयड का जॉबलेस। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है प्राइमरी मिडिल। प्रश्न है प्राइमरी मिडिल। फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे प्राइमरी क्या होता है और मिडिल क्या होता है। प्राइमरी पहले के सेंस में मिडिल, प्राइमरी के बाद वाला मिडिल, और उसके बाद जो होता है उसको हायर बोल सकते हैं या सेकेंडरी बोल सकते हैं। तो प्राइमरी मिडिल, प्राइमरी के बाद मिडिल होता है। देखिए उसी तरह किंग, किंग के बाद क्वीन, इस तरह का तो रिलेशन नहीं दिख रहा है। कॉलेज के बाद स्कूल, ये भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। डॉक्टर के बाद नर्स, ये भी नहीं दिख रहा है। कैप्टन के बाद मेजर। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन 4 आपको दिख रहा है, यानी प्राइमरी के बाद वाला जो होता है वह मिडिल होता है। उसी तरह से कैप्टन का जो पोस्ट होता है उसके बाद वाला जो पोस्ट होता है उसको मेजर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 आंसर होने वाला है क्या, कैप्टन, कैप्टन मेजर। प्रश्न 24 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है आर का सर्कल। तो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन देख करके आपको आंसर बता। फ्रेंड्स आप सबसे पहले हम फिगर से आपको समझाते हैं ताकि इसको अच्छी तरह से समझ जाए। जैसे यहाँ पर ये सर्कल है, तो आर्क यहाँ पर इस वाला हिस्सा को बोलते हैं। कहीं से भी इस तरह ले ले तो इसी को आर्क बोलते हैं। सेम इसी तरह से आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, एंगल ट्रिंगल दिया है। एंगल ट्रिंगल, एंगल किसको बोलते हैं आपको तो पता है, ट्रिंगल, इस तरह का रिलेशन तो इसमें होगा ना। इसका सिगमेंट क्यूब दिया है, सिगमेंट क्यूब दिया है, ये भी रिलेशन नहीं होगा। ऑप्शन 2 में दिया है लाइन स्क्वायर। फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर यही होगा। भाई कहीं से भी एक पार्ट को ले ले, इसको इसको, तो फिर जिस तरह से ये आर्क से मिलकर के क्या बना हुआ है, सर्कल, बहुत सारा आर्क। इस तरह से अगर बोले यहाँ पर अनलिमिटेड इसको बोल सकते हैं। यहाँ से जो कहीं से भी जो इतना का दूरी ले ले तो वही आर्क कहलाता है। तो जिस तरह से बहुत सारा आर्क मिल करके सर्कल बना हुआ, सेम उसी तरह से बहुत सारा लाइन मिल करके, बहुत से स्क्वायर में तो 4 लाइन होते हैं, तो इस तरह से ये मिल करके स्क्वायर बना हो। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा क्या, लाइन का स्क्वायर, लाइन का स्क्वायर। फ्रेंड्स इसी प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस तरह के प्रश्न आपको समझ में तभी आएगा जब आप इंग्लिश वर्ड का अच्छी तरह से मीनिंग याद रखेंगे। अगर मीनिंग याद न रहता है तो प्रश्न आपसे न बनेगा। इसी प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं। फिर अगले वीडियो में अगले प्रश्न से लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।